Good morning, students. I hope you are all are fine and doing absolutely good in your studies. So, students, in the previous class, we have discussed the chapter number 1 for class 8, the crop production and management. तो इसमें हमने क्या समझा था बच्चों? फर्स्ट चैप्टर जो हमारी क्लास थी उसमें क्या समझा था कि क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होता है, और उसकी इंट्रोडक्शन ली थी और एक दो टॉपिक्स हमने कवर किए थे। अब आगे उसी को क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? वो प्रैक्टिसेस होती हैं, वो एक्टिविटीज होती हैं जो हम एक क्रॉप को तैयार करने के लिए परफॉर्म करते हैं। कोई भी एक फार्मर है जो एक क्रॉप को तैयार करने के लिए क्या करता है, वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, उन सभी को क्या बोला जाता है? बेसिक एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज या प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं एक बार। द वेरियस एक्टिविटीज दैट अ फार्मर परफॉर्म्स टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो बच्चों इससे हमें क्या समझे कि वेरियस एक्टिविटीज, वो सारी एक्टिविटीज, वो सभी क्रियाएं जो हमें करनी होती है, जो एक फार्मर को करनी होती है एक अच्छी क्रॉप, एक अच्छी फसल तैयार करने के लिए, उसको किन किन क्रियाओं से गुजरना पड़ता है, वो सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या आता है? हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले क्या किया जाता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया जाता है, मिट्टी की तैयारी की जाती है। मिट्टी की तैयारी कैसे की जाती है? हम सभी देखते हैं कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, खेतों में सबसे पहले मिट्टी की खेत की जुताई करते हैं किसी हल वगैरह से, या और जो एग्रीकल्चरल ऑपरेटर्स हैं, जो एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो ट्रैक्टर वगैरह की मदद से जो हम क्या करते हैं, मिट्टी को की उलटफेर करते हैं, उसको बोला जाता है मिट्टी की तैयारी या प्रिपरेशन ऑफ सोइल। ठीक है, मिट्टी को तैयार किया जाता है बीज की बुआई के लिए, ठीक है, फसल की नेक्स्ट स्टेप के लिए। उसके बाद कौन सा स्टेप आता है? सोइंग ऑफ सीड्स। ठीक है, सीड्स क्या होते हैं? बीज। जो भी हमें फसल उगानी है उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके बीज को की बुआई करेंगे। किसके अंदर? मिट्टी के अंदर बुआई करेंगे, उनको डाला जाएगा मिट्टी के अंदर, उसको बोला जाता है सोइंग ऑफ सीड, की बीज को बोना। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? उसके बाद आता है मैन्योरिंग। ठीक है, उसके बाद किसान क्या करते हैं, जब हम किसी खेत की जुताई करके उसकी अच्छी तरह से मिट्टी तैयार करके उसके अंदर बीज डाल दिया जाता है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम, ताकि बीज जो है, जो सीड्स जो है हमारे, वो ग्रोथ करके क्या बने, पौधा बनाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हमें, जैसे हम भोजन करते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, वैसे ही हमें पौधे की वृद्धि के लिए क्या डालना होता है, हमें मैन्योरिंग करनी होती है, खाद डालनी होती है। मैन्योरिंग क्या होती है? खाद डालने की प्रोसेस को बोला जाता है मैन्योरिंग। और मैन्योर्स क्या होते हैं? मैन्योर्स क्या होते हैं? खाद। जो हम जैविक खाद होती है हमारी, ये जैविक खाद होती है, जैविक खाद को बोला जाता है मैन्योर्स। ठीक है, मैन्योर्स क्या और मैन्योरिंग क्या होती है? मिट्टी के अंदर मैन्योर, सीड्स के लिए मैन्योर्स डालने की प्रक्रिया को बोला जाता है मैन्योरिंग। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर होगा कि मैन्योर्स क्या होते हैं? खाद, जैविक खाद जो होती है हमारी, जो हमारे जीवों के अपशिष्ट से या किसी उनके सड़ने या गलने की वजह से हमें प्राप्त होती है, जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। ठीक है, जिसके लिए हमें कोई रासायनिक प्रक्रिया या किसी फैक्ट्री वगैरह में बनाने की जरूरत नहीं होती। मैन्योर्स क्या होते हैं? जिसको हम देसी खाद बोल सकते हैं। ठीक है, हमारे घरों पर तैयार हो जाती है वो। ठीक है, हमें पशुओं के अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनकी मदद से उनको गला के, सड़ा के, ठीक है, एक जगह पे इकट्ठा करके हम क्या बनाते हैं? मैन्योर्स। क्या बनाते हैं? मैन्योर्स। उनको क्या बनाते हैं? मैन्योर्स। ठीक है, और उसको फिर जब डाला जाता है खेतों में, उस प्रोसेस को बोला जाता है मैन्योरिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा इरिगेशन। ठीक है, खाद भी हमने डाल दिया, बीज भी बो दिया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? अब पौधे को बड़ा होने के लिए पानी की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो उसी के लिए पानी देने की प्रोसेस को, पौधे को पानी देने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिंचाई करना या इरिगेशन करना। इंग्लिश में बोला जाता है इरिगेशन और हिंदी में बोला जाता है
सिंचाई, ठीक है, फसल की सिंचाई यानी कि उसको पानी देना। हम किसी भी वे से उसको पानी दे सकते हैं। देयर आर वेरियस मोड ऑफ इरिगेशन, लाइक वी कैन डू दिस इरिगेशन विद द हेल्प ऑफ रिवर्स, ठीक है, जो हमारी नदियां हैं उनकी मदद से करते हैं। कई बार हम ट्यूबवेल्स की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। और भी काफी सारी वेरियस मेथड्स होते हैं इरिगेशन की, वो आगे जाके पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। अब हमारा पौधा जो है वो थोड़ा बन के तैयार हो गया है, थोड़ा बड़ा हो गया है। हमने पहले हमें मिट्टी की तैयारी की, उसके बाद हमने बीज को बोया, उसके बाद मैन्योरिंग की, उसमें खाद डाला, उसके बाद उसकी इरिगेशन की यानी कि उसको पानी दिया, सिंचाई करी। उसके बाद जब हमारा पौधा बड़ा होकर तैयार हो गया तो अब हमें उसको जंगली जानवरों से क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। और किससे प्रोटेक्ट करना होता है, जो काफी बीमारी आ जाती है, कुछ पेड़ पौधों में क्या होता है, बीमारी आ जाती है, उनसे भी प्रोटेक्ट करना, उनसे उनकी रक्षा करने की प्रोसेस को ही बोला जाता है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। किसी जंगली जानवर से कोई आके उसको खा ना जाए, ठीक है, या किसी बीमारी से उसको उसकी रक्षा करना, कोई क्या बोला जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, क्रॉप की, हमारी फसल की सुरक्षा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हार्वेस्टिंग। अब जब हमने उसकी सुरक्षा भी कर ली, अब फसल जो है पक के तैयार हो गई है, तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी कटाई करनी पड़ेगी। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है हार्वेस्टिंग। जब हम फसल पक के तैयार है उसको कटाई करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है हार्वेस्टिंग, ठीक है। इसको बोला जाएगा हार्वेस्टिंग या फसल की कटाई, ठीक है, इसको बोला जाएगा फसल की कटाई या हार्वेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद जब हमने कटाई कर ली फसल की, अब हमारे पास क्या हो गया, फसल हमारे पास आ गई है, ठीक है। उसको क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमें क्या आवश्यकता होगी, स्टोरेज की आवश्यकता होगी। तो नेक्स्ट स्टेप है इसका स्टोरेज। हमें उसको क्या करना होगा, किसी एक स्थान पर एकत्र करके हमें संभाल के रखना होगा, ताकि हम उसको फर्दर अपने यूज के लिए, अगर हमें उस जो क्रॉप है, हमारी फसल है, उसको अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करना है, अपने खाने के लिए यूज करना है, तो वैसे यूज कर सकते हैं। या फिर जो हमें कॉमर्शियल रूप से यूज करना है, उसको कॉमर्शियल यूज के लिए करना है उसको, तो भी हम स्टोरेज करेंगे, ताकि उसको क्या करेंगे, बेचा जा सके। तो ये थे बच्चों मेथड्स जो हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज जो है हम परफॉर्म करते हैं थ्रू आउट ए क्रॉप, ठीक है। जब तक एक बन के तैयार नहीं हो जाती क्रॉप, एक बीज से जब तक हम फसल तैयार नहीं कर लेते, तब तक हमें ये परफॉर्म करना पड़ता है। ये वेरियस एक्टिविटीज, ये वेरियस प्रैक्टिसेस हमें करनी पड़ती है, जिनको बोला जाता है बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आगे चलकर हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कैसे हम प्रिपरेशन करते हैं सॉइल की। So students, recently we have discussed about the various activities or practices which a farmer perform while having a good crop, ठीक है। तो बच्चों, एक अच्छी क्रॉप हासिल करने के लिए फार्मर को क्या क्या करना पड़ता है, किन किन एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ता है, वो हमने डिस्कस किया। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं, अब हर एक एक्टिविटी को अब डिटेल में पढ़ेंगे। सो हमारी वेरी फर्स्ट एक्टिविटी जो होती है, दैट है फार्मर परफॉर्म्स, क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। मिट्टी की तैयार करना, मिट्टी को बीज बोने के लिए मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है, इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर प्लगिंग और लेवलिंग, ठीक है। इन दो प्रोसेस से मिलकर बना है ये जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। उसके अंदर क्या क्या होते हैं, प्लगिंग एंड लेवलिंग, ठीक है। अब प्लगिंग क्या होता है, जो हमारे पास प्लग होता है, जिसको हिंदी में हल बोला जाता है, हल के साथ जुताई करते हैं, तो खेत की जुताई करना ही क्या बोला जाता है, प्लगिंग बोला जाता है, ठीक है। और लेवलिंग क्या होता है, मिट्टी को एक सार करना, एक समान करना, ताकि कोई भी पेड़, जितने भी हम सीड्स जो उसके अंदर बोए, जिनके ऊपर एक पौधा खड़ा होने वाला है, वो क्या हो, एक ही लेवल में हो सब, ठीक है। कोई ऊंचा नीचा ना हो, ऊपर नीचे ना हो, कि कोई जो सीड है उससे जो पौधा है थोड़ा ऊंचाई पे है और दूसरे वाला नीचाई पे, ऐसा काम ना हो, इसलिए हम इसको लेवलिंग का भी ध्यान रखना होता है। और प्लगिंग किस लिए करते हैं,
प्लफिंग करते हैं हम लूजनिंग करने के लिए, ठीक है, सोइल को लूजनिंग ऑफ सोइल एंड या टर्निंग द सोइल इज कॉल्ड प्लफिंग, ठीक है। लूजनिंग का मतलब क्या होता है, जो मिट्टी है उसको बिल्कुल ही सॉफ्ट कर देना, ठीक है। जैसे आप देखते हो खेत में जब जुताई के बाद आप मिट्टी, एक बार जुताई से पहले खेत को देखना, प्लफिंग से पहले आप खेत को देखोगे फील्ड में, तो क्या होगा, आपको मिट्टी वो बिल्कुल हार्ड मिलेगी उसकी, लेकिन आफ्टर प्लफिंग जब आप देखोगे द सोइल विल बी वेरी सॉफ्ट एंड लूजन, ठीक है। तो लूजन होगी बिल्कुल ही, जो है सॉफ्ट होती है, जिसको ये क्यों करते हैं हम, ताकि इसकी दो एडवांटेजेस हैं, जिसकी ये एडवांटेजेस की क्या है, ये बताती है, ये एडवांटेज बताएगी इसकी दो, कि हम प्लफिंग क्यों कर रहे हैं, प्लफिंग या लेवलिंग क्यों कर रहे हैं, इनफैक्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हम मिट्टी की तैयारी क्यों करते हैं, इसकी दो एडवांटेज हैं। एक, मिट्टी की तैयारी करने से क्या होगा, जैसे नीचे वाली जो मिट्टी है, जब हम क्या करेंगे, जुताई करेंगे खेत की, तो नीचे वाली जो मिट्टी है जो अंदर दबी हुई है वो क्या होगी, ऊपर आ जाएगी, और ऊपर वाली नीचे चली जाएगी। और जो नीचे वाली मिट्टी होती है वो क्या होती है, वो न्यूट्रिएंट रिच जो सोइल होती है, ठीक है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स काफी रिच मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, रिच क्वांटिटी में पाए जाते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में मिलते हैं। और आप सभी को पता है कि न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता कितनी होती है हमारे शरीर को भी, जैसे पोषण करने के लिए, न्यूट्रिशन करने के लिए क्या किसकी आवश्यकता होती है, वेरियस न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसी प्रकार से जो हमारे पौधे हैं वो भी तो क्या है, एक सजीव प्राणी है, ठीक है, उनको भी क्या है, वृद्धि करने के लिए, अपने शरीर को बड़ा करने के लिए, और क्या करने के लिए, अपनी वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, फोटोसिंथेसिस वगैरह परफॉर्म करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलेंगे, सोइल के अंदर दबे हुए हैं, इसलिए उनको ऊपर लाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, उनकी फसल सोइल की जुताई करते हैं, प्लफिंग करते हैं, ठीक है, या फिर बाद में उसकी लेवलिंग करते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट हेल्प्स टू ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच सोइल फ्रॉम द लोअर लेयर टू टॉप, ठीक है। ये वही बात है जो मैंने अभी बताई कि नीचे वाली लेयर से ऊपर लाने के लिए क्या किया जाता है, प्लफिंग किया जाता है, ठीक है। एक तो ये एडवांटेज हो गई, दूसरा क्या है, इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टाइम, ये मॉइस्चर जो है उसको लंबे समय तक रखने के लिए भी क्या होता है, प्लफिंग की जाती है। अब मॉइस्चर क्या होता है बच्चों, मॉइस्चर होती है नमी, ठीक है, जो नमी होती है मिट्टी में उसको बनाए रखने के लिए, कैसे बनाए रखेंगे, क्योंकि नीचे की जो मिट्टी होगी वो क्या होगी, हल्की सी आपको नमी वाली मिलेगी, ठीक है, जिसके अंदर थोड़ा पानी की मात्रा होगी, ठीक है, जो गीली जिसको आप बोलते हो हल्की गीली मिट्टी मिलेगी, ठीक है। और जब उसको ऊपर लाया जाएगा तो वो क्या होगा, उसके अंदर मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर से उससे क्या मिलेगा, उसको उस गीली मिट्टी से क्या मिलेगा, मॉइस्चर वाली सोइल से उसको पानी मिलेगा, पौधे को, बीज को, ठीक है। और पौधे को विकसित होने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश, बीज हो वो सूर्य का प्रकाश, पानी, ठीक है, इन सभी की आवश्यकता होती है। तो अब क्या होगा, ये जो दो एडवांटेजेस हैं इनकी बदौलत, इनके लिए हम क्या करना होगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना होगा। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है हम क्यों करते हैं, और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर क्या क्या, कौन कौन सी प्रोसेस से हमें होकर गुजरना होता है। एक तो प्लफिंग और दूसरा लेवलिंग, ठीक है। प्लफिंग मतलब हल से खेत की जुताई करना या कल्टीवेटर वगैरह से, ठीक है। अब दूसरे बच्चों यहाँ पे आ जाते हैं एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स कौन से होते हैं, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स वे होते हैं, वो टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम प्लफिंग या लेवलिंग करते हैं, ठीक है, जिनकी मदद से हम प्लफिंग करते हैं या प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन से टूल हैं, एक तो प्लफ हो गया हमारा, जिसको हम हिंदी में हल बोलते हैं, जो पहले हम क्या करते थे, जो पहले बैलों की मदद से क्या करते थे, हल चलाते थे और उससे क्या करते थे, मिट्टी की जुताई करते थे। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा कल्टीवेटर हो गया, ठीक है। कल्टीवेटर क्या होता है, कल्टीवेटर जो हम आधुनिक रूप से मॉडर्न टाइम में हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर की मदद से क्या करते हैं, कल्टीवेटर को उससे जोड़ के ट्रैक्टर के साथ, और उससे क्या करते हैं, प्लफ वाला काम लेते हैं, ठीक है, खेत को क्या करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए, या फिर खेत को प्लफिंग करने के लिए यूज करते हैं। और थर्ड हमारा आ जाता है हो, इसका ये बेसिकली होता क्या है, ये होता है कुदाल, जिसको हम हाथ से चला सकते हैं, ये कुदाल होता है, ठीक है। ये इसका भी सेम ही काम है,
अब बच्चों ये सब क्या हो गया, दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट हमारी एक्टिविटीज, जो नेक्स्ट हमारी प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, क्या करने के लिए, इन ऑर्डर टू हैव अ गुड क्रॉप, जो हमारी वेरियस एक्टिविटीज हैं, वेरियस प्रैक्टिसेस हैं, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।